नमस्कार। स्वागत है आप सबका दिवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे घातांक एवं कड़ी से रिलेटिव 5 इम्पोर्टेंट ट्रिक। आओ शुरू कर रहे हैं। ट्रिक नंबर 1, आपको दिया रहे रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए अनंत पदों तक। यहाँ इसे हम कैसे सॉल्व करें? अगर इसे अनंत पदों तक है तो कुछ लिमिटेड पद होते तो इधर से शुरू करते तो शायद आंसर आ जाता। अनंत तक रहे तो इसे हम दो भागों में तोड़ लें। n, ये है n और n+1 के रूप में। इसे हम दो भागों में तोड़ लें तो और इसका आंसर डायरेक्ट दे दें n+1। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा n+1। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ हमें दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये हमें अनंत पदों तक दिया है। इसका आंसर निकालने के लिए हम इस 6 को n × n+1 में तोड़ें। n × n+1 में से क्या तोड़ेंगे? इसे लिखेंगे 2 × 3। ये हो गया n और ये हो गया n+1, इससे एक ज़्यादा, और इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 3। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 3। ये रही एक प्लस वाली ट्रिक, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के सवाल आते रहें। सेकंड ट्रिक, अब हम ट्रिक नंबर 2 देखें। 2 दिया रहे a -√a -√a और ये अनंत पदों तक दिया रहे। इसे हल करने के लिए इसे भी हम n × n+1 में तोड़ें और इसका आंसर, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो डायरेक्ट n, यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो डायरेक्ट n उत्तर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिया है √20 माइनस √20 माइनस √20 अनंत तक। इस प्रकार से दिया रहे। इसे हम 2 में तोड़ लें। 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20। ये n हो गया, ये n+1 हो गया। इसका आंसर डायरेक्ट n होगा तो इसका आंसर हो गया 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। दिया रहे √a × √a × √a × √a और ये अनंत पदों तक दिया रहे, तो इसका आंसर बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर होगा a। इसका डायरेक्ट आंसर होगा a। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें दिया है √3 × √3 × √3 × √3 और ये अनंत तक, तो इसे हम कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आओ इसे विधि द्वारा सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है √3 × √3 × √3 × √3 अनंत पदों तक। हम क्या करें, इस पूरे सिस्टम को x के बराबर मान लें। इसे हमने x के बराबर मान लिया। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, बोथ साइड स्क्वायर करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें? वर्ग कर दें। करो भाई, ये हो जाएगा x² √3 का वर्ग हो जाएगा 3। इसमें से किसी का होना नहीं है, फिर रहेगा √3 √3 √3 और ये अनंत। अब आप देख रहे हैं जो √3 √3 √3 x ये हमने यहाँ तक लिखा है, इसे ही हमने x माना है, तो इसे लिखें x² = 3 × इसका मान है x। अब हम इसका कर लें पक्षांतर, तो इसे लिखें x² - 3x = 0। x यहाँ से कॉमन ले लें,
कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इजिकल टू 0। करड़ी में x का मान 0 होता नहीं, तो यहाँ से x का मान आ गया 3, जैसा कि हमने वहाँ डायरेक्ट आंसर में लिखा था। अब हम देखें ट्रिक नंबर 4। अब हम देखें यहाँ ट्रिक नंबर 4। जैसे हमें दिया रही रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए एन पदों तक, अगर हमें ये एन पदों तक दिया रहे तो ऐसे सवाल का डायरेक्ट आंसर होगा 2 पे घात नहीं ए पे घात ए पर घात 2n माइनस 1 अपॉन 2 पे घात n। ये इसका आंसर हुआ डायरेक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें दिया है रूट 8 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8, ये हमें दिया है 3 पदों तक। कितने पद तक दिया है हमें? 3 तक। इसका हमें आंसर निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए यहाँ a हमें है 8 और पद हैं 3, तो n है यहाँ 3। इस सूत्र में रख दें। 8 के ऊपर यानी 2 के ऊपर 3 माइनस 1 अपॉन 2 के बाद 3। इसे करें 8 के घात 2 पे 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 अपॉन 2 पे घात 8। इसे आगे लिखेंगे 8 के ऊपर घात 7 अपॉन 8। ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखें लास्ट ट्रिक नंबर 5। लास्ट ट्रिक हम देखें। अगर हमें दिया रहा है a रूट ए रूट ए रूट ए n पदों तक, n पदों तक, इसमें एक a रूट के बाहर है, बाकी सब अंदर है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट a पे घात 2 इंटू 2 पे घात n माइनस 1 अपॉन 2 पे घात n। एग्जाम्पल से देखें। जैसे हमें दिया है 3 फिर रूट में 3 फिर रूट में 3 फिर रूट में 3, यहाँ हम 3 पदों तक ही देख रहे हैं। इसे हमें सॉल्व करना हो तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 3 और n बराबर हो जाएगा 3। इसे सोल्व करने के लिए इस सूत्र में रख दें। 3 के ऊपर 2 इंटू 2 के ऊपर घात 3 माइनस 1 अपॉन 2 पे घात 3। इसे सॉल्व करें। 3 पे घात 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 1 अपॉन 2 पे घात 8। आगे आंसर आ जाएगा इसका 3 पे घात 15/8 15/8। ये हो गया इसका आंसर। ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक हैं। घातांक एवं करड़ी से परीक्षाओं में इन्हीं 5 ट्रिकों से सवाल बने हैं। ये आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। देखेंगे घातांक एवं करड़ी से बनने वाले सवाल। घातांक एवं करड़ी के पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख चुके हैं। नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। उसमें इससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन करने की विधियाँ बताई गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। आओ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 पे घात 3.7 इंटू 10 पे घात 1.3 का होल स्क्वायर इजकल टू 10 पे घात x। तो यहाँ x का मान निकालना है। आओ इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 10 की घात 3.7 और 1.3 जुड़ जाएगा। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। इस सब का होल स्क्वायर बराबर 10 पे x है ही। अब यहाँ देखेंगे 10 पे घात 3.7 और ये जोड़े 3 और 7 10 का 0.1 और 3 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ 3 ये हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। इसका वर्ग इक्वल टू 10 पे घात x। अब आप देखेंगे 10 पे घात 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 पे घात x, यानी यहाँ 10 पे घात हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 पे घात x।
तो यहाँ x का मान आया 10। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया होगा आपके में, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ दी। अब इन घातों का मल्टीपल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। 5.6 की घात 5.6 इंटू 5.6 के बाद 2/3 इजकल टू 5.6 पर घात x का मान निकालना है। उसी प्रकार का सवाल है। तो यहाँ देखेंगे 5/6 पर घात 5/6 प्लस 2/3। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव हम सिखा चुके हैं पिछली वीडियो में। नीचे वाले हरों का लेंगे एलसीएम हो जाएगा 6 का भाग एक बार, ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 3 2 जा 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9/6। इसे काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 यानी 3/2। यहाँ आ जाएगा 5/6 पर घात 3/2। इसके बराबर में क्या दिया था, यहाँ दिया था 5/6 पर घात x। इन दोनों की हम तुलना कर लेंगे। यहाँ 5/6 है, यहाँ 5/6 है। बेस जब समान है, बेस से बेस की तुलना, घात से घात की तुलना कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। आओ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है ये वाला सवाल, सॉल्व करना है इसे। 3 पर घात 3 उसके ऊपर घात 2 कैसे करेंगे। इसे लिख देंगे 3 पर घात 3 इंटू 2 यानी 3 पर घात 6। इसे जब हल करेंगे तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 1 2 3 4 5। इसे जब हल करेंगे 3 3 9, 27 81, 81 इंटू 6, हाँ 81 इंटू 3 3 9, यहाँ 9। इसका गुणा कर देंगे तो ये जाए 9 1 9 3 9 8 72, 729 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 पर घात 3/5 भाग 24 इक्वल टू 24 पर घात x का मान निकालना है। 24 पर घात है 3/3.5 भाग 24 इक्वल टू 24 पर घात x। आपको पता है, हम बता चुके हैं इसी में घातांक करने की प्रथम वीडियो में। भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 24 की घात 3.5 माइनस 1.0 इक्वल टू 24 की घात x। तो यहाँ हो जाएगा 24 की घात 3.5 में से 1.0 जाएगा तो 2.5 इक्वल टू 24 की घात x। तुलना कर लेंगे बेस की बेस से, घात की घात से, तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 2.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पर घात 3 इंटू 85 पर घात 2 इंटू 5 पर घात 3 x पर घात 5 इंटू 5 पर घात 5। x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिखेंगे 17 पर घात 3 इंटू, इसे लिखेंगे 17 पना 85, 17 इंटू 5 पर घात 2 इंटू 5 पर घात 3 बराबर x पर घात 5 इंटू 5 पर घात 5, 5 पर घात 5, 5 पर घात 5। यहाँ आप देख रहे हैं 17 पर घात 3 ये इंटू 17 पर घात यहाँ 2 ये आ जाएगा इंटू 5 पर घात 2 ये और 5 पर घात 3 ये। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इससे ये वाला ख़त्म। 17 पर घात 3 इंटू 17 पर घात 2 इजिकल टू x पर घात 5। आगे से सॉल्व करेंगे। गुणा में घात जुड़ती हैं 3 और 2 5, 17 पर घात 5 इजिकल टू x पर घात 5। घात की घात से बेस की तुलना करेंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा 17। ये हो जाएगा इसका आंसर। आओ इससे रिलेटिव और कुछ क्वेश्चन देखते हैं।